हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो पर आपका स्वागत दोस्तों। जैसा कि हिंदी आपका रस से संबंधित है। पहला प्रश्न है आपका, अब लौ नसानी अब न नसै हो। उपर्युक्त पंक्ति में रस है, कौन सा रस है? शांति रस है या करुण रस है या वात्सल्य रस है या अद्भुत रस है? तो कौन सा रस आपका है इसमें? तो कौन सा रस है? शांत रस है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, निशिदिन बरसत नयन हमारे, निशिदिन बरसत नयन हमारे, उपर्युक्त पंक्ति में रस है, हास्य रस है, करुण रस है, इसके बाद हास्य रस, इसके बाद वियोग श्रृंगार रस। तो कौन सा रस है आपका जो कि वियोग श्रृंगार रस है? इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव है, हास या स्नेह या रति या विस्मय। तो कौन सा वात्सल्य रस का स्थायी भाव है? तो कौन सा है आपका? स्नेह है। क्या है? स्नेह। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, राम जपू बाबरे। तो उपर्युक्त पंक्ति में रस है, कौन सा है? शांत रस है, रौद्र रस है या भक्ति रस या अद्भुत रस? तो कौन सा रस है आपका? तो ग सही है, भक्ति रस है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, जब किसी प्रिय व्यक्ति से हमेशा के लिए अलगाव हो अथवा मरण हो तो उससे उत्पन्न भाव में रस होता है। तो शांत रस, करुण रस या वात्सल्य रस या अद्भुत रस? तो कौन सा रस आपका होता है? तो करुण रस होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, विभत्स रस का अस्थाई भाव है, विभत्स रस का अस्थाई भाव है जुगुप्सा या अनुराग या रति या क्रोध। तो कौन सा है? तो कौन सा है आपका? जुगुप्सा है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, विभव के कितने प्रकार हैं? विभव के कितने प्रकार हैं? 4, 3, 5 या 2? तो विभव के कितने प्रकार हैं आपके? कितने प्रकार हैं? जो कि घ आपका सही है, 2 प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं विभव के? तो आपके हो जाते हैं आलम्बन और उद्दीपन, ये 2 हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं। अनुभाव के जो कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं आपके? जो कि ग सही है, 4 भेद होते हैं। तो सात्विक हो जाता है, कायिक हो जाता है, वाचिक हो जाता है और कौन सा होता है? एक आहार्य हो जाता है। तो ये आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं? ये 4 आपके हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, रसों की संख्या कितनी होती है? जो रस होते हैं उनकी संख्या, रसों की संख्या कितनी होती है? जो कि 8, 11, 7 और 9। तो कौन सा सही है? रसों की संख्या कितनी होती है? आपका घ सही है, जो कि 9। रसों की संख्या कितनी होती है? जो कि 9 होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10, शांत रस का अस्थाई भाव है, जुगुप्सा है या निर्वेद है या विस्मय है या क्रोध है? तो कौन सा सही है? आपका ख निर्वेद, निर्वेद जो कि आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 33 होती है, 7 होती है या 9 होती है? सात्विक अनुभवों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 8 होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो शांत रस से, विभत्स रस से, अद्भुत रस से या वीर रस से? तो कौन सा सही है? तो अद्भुत रस से आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, वात्सल्य रस की प्रतिस्थापना किसने की थी? जो कि पहला विश्वनाथ, भरत मुनि, रूप गोस्वामी जो कि भोजराज चौथे हैं। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? तो कौन सा सही है? आपके विश्वनाथ जी। वात्सल्य रस की प्रतिस्थापना किसने की थी? तो विश्वनाथ। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, आचार्य भरत मुनि ने कितने रसों का उल्लेख किया है? तो कितने रसों का? 7 रस का या 10 या 9 या 8? तो कितने रसों का उल्लेख किया है? तो कितने रसों का? तो 8 रसों का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, किस रस को रस राज या रसपति कहा जाता है? शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या अद्भुत रस? तो कौन सा आपका सही है? तो कौन सा सही है? श्रृंगार रस, जो कि ख सही है।
इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तथा संचरण करके चले जाते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही है? जो कि ग सही है आपका, ग आपका संचारी भाव। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। उपर्युक्त पंक्ति में रस है, श्रृंगार रस, भक्ति रस या वात्सल्य रस या अद्भुत रस। तो कौन सा रस आपका है? तो पहला सही है, श्रृंगार रस है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में कौन सात्विक अनुभाव नहीं है? स्तंभ या रोमांच या वैवर्ण्य या वैवर्ण्य, इसके बाद अमरस। तो कौन सा इसमें आपका सही है? तो कौन सा सही है? अमरस, ये आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किस रस को माना है? शांत रस को माना है कि हास्य रस को माना है या भक्ति रस को माना है या अद्भुत रस को? तो कौन सा आपका विकल्प सही है? तो कौन सा सही है? हास्य रस। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, रस का संबंध किस धातु में माना जाता है? तो म रम, जो कि शीर्ष या श्री या श्री। तो कौन सा आपका सही है? तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही है? आपका ग श्री। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, संचारी भाव की संख्या होती है 33 होती है, 34 होती है, 11 होती है या 9 होती है? जो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है आपका? पहला सही है, 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, रस के कितने अंग या अवयव तत्व होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 8 होते हैं या 4 होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो आपके 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तो 4। आपका विकल्प जो कि घ सही है। अस्थाई भाव रस या विभाव या अनुभाव या संचारी, ये 4 होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। किसने किया है? विश्वनाथ जी ने, रूप गोस्वामी ने, भरत मुनि ने, भोजराज ने। कौन किया है? 23 का कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि ग सही, भरत मुनि ने किया। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, आचार्य भरत मुनि ने रस के कितने अंग माने हैं? 2 माने हैं, 3 माने हैं, 8 माने या 4 माने? आचार्य जो भरत मुनि है, तो रस के कितने अंग माने हैं? रस के कितने अंग माने हैं? जो कि कौन सा विकल्प आपका सही है? आपका ख। 24 का कौन सा सही है? ख, 3। कितने अंग माने हैं? तो 3 अंग। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है आपका, किसी काव्य को पढ़ने या सुनाने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे कहते हैं? अलंकार कहते हैं, खुशी कहते हैं या छंद कहते हैं या रस कहते हैं? तो क्या कहते हैं? आपका कौन सा सही है? कौन सा सही है? आपका घ सही है, रस कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 26 है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? नवरस, नववर्ष, नवीन रस या श्रृंगार रस? तो कौन सा सही है? तो पहला सही है आपका नवरस। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, रसो वै सह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद, अग्निपुराण, तैत्तिरीय उपनिषद या नाट्य शास्त्र में? तो किसमें हुआ है? तो किसमें हुआ है? तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं, जो विशेष रूप से भाव को जो प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या अस्थाई भाव? तो क्या कहते हैं? तो विभाव कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे दंडी, इसके बाद उद्भट, भामह या भरत मुनि? तो कौन थे? कौन थे आपके? भरत मुनि थे। कौन थे? रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता थे कौन थे? भरत मुनि, जो कि घ आपका सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है?
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। उसके बाद छंद, अलंकार, गुण ये तो नहीं है। अभिधा, लक्षणा ये भी नहीं है। बिंब, वृत्ति, रसभाव, भास या काव्य तो ये भी नहीं है। तो पहला आपका सही विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है। निम्न में कौन सुमेल नहीं है? जो कि सुमेल नहीं, सही मेल वाला नहीं है। शांत रस, निर्वेद, अद्भुत रस, विस्मय या भयानक रस, जुगुप्सा, रौद्र रस, क्रोध। तो में कौन सुमेल नहीं है? निम्न में कौन सुमेल नहीं है, सही मेल वाला नहीं है? तो बताइए कौन सा इसमें सही है ऑप्शन जो कि सही है? भयानक रस। जो कि भयानक रस आपका क्या होता है? भयानक का तो आपका भय का डर हो जाता है, ठीक है। तो भयानक रस अब जुगुप्सा नहीं होगा, ये आपका विकल्प में ये सही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित में किस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं? निर्वेद, आलस, ग्लानि, चिंता। उसके बाद ख है रीति, शोक, उत्साह, भय। ग है उत्प्रेक्षा, प्रतीत, सोरठा, इंद्रव्रजा। घ है श्रृंगार, वीर, अद्भुत या शांत। कौन सा सही है? कौन सा सही है आपका? जो कि ख से है रीति, शोक, उत्साह, भय। किस विकल्प में अस्थाई भाव दिए गए हैं? तो इसमें है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 है। वीरों का कैसा हो वसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? श्रृंगार रस, अद्भुत रस या रौद्र रस या वीर रस। तो किसकी बताइए कौन सा सही है? वीरों का कैसा हो वसंत, वीर रस आपका घ सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 34 है। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? वीर रस का, उस वात्सल्य रस का, रौद्र रस का, भयानक रस का। तो बताइए किसका संचारी भाव, किस रस का संचारी भाव उग्रता है, गर्व है, हर्ष आदि है? तो किसका आपका है? वीर रस का। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 35 है। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है? तो कितनी दशाएं मानी गई? 12, 10, 16 या 8। विप्रलभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है? तो कितनी दशाएं मानी गई है आपको? जो कि 10 दशाएं मानी गई है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? जो विभाव के हैं कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या 8 प्रकार। तो विभाव के कितने प्रकार सही होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन? आलम्बन, उद्दीपन। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है। रस के कितने अवयव होते हैं? 5 अवयव, 6 अवयव, 3 अवयव या 4 अवयव। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? जो कि घ से 4 अवयव होते हैं। कितने होते हैं? तो 4 अवयव होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो ये रहे आपके 37 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से संबंधित। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।